उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हमारे संग जुड़ रही हैं एक बेहद खास मेहमान अनन्या पांडे। अनन्या, स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पहले तो मैं खूब बधाई आपको देना चाहता हूँ, खूब शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी जो फिल्म है गहराइयां वो रिलीज हो चुकी है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज। तो पहले तो शुभकामनाएं आपको। व्हाट्स द फीलिंग लाइक? क्या महसूस कर रही हैं आप इस वक्त? थैंक यू सर, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ और मोटिवेटेड हूँ। ओके। क्या आप उम्मीद कर रही थी कि इस तरह के रिव्यूज आएंगे, इस तरह की प्रशंसा होगी आपके किरदार के बारे में और पूरी फिल्म के बारे में? इतनी पॉजिटिव जो है रिव्यूज आएंगे, रिस्पॉन्स आएगा, क्या आपको ये उम्मीद थी? सर, जो माइंडसेट में जो मैं माइंडसेट में थी, जब मैंने ये फिल्म सुनी थी पहली बार, आई न्यू कि मुझे सीखना था इस फिल्म से। शकुन से सीखना था, दीपिका से सीखना था और सारे कोस्टार से सीखना था मुझे। वो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे भी होगा इस फिल्म से कि मुझे आई लर्न एंड आई ग्रू एज अ पर्सन एंड होपफुली आई ग्रू एज एन एक्टर एज वेल। एंड आई थिंक जो जो कहानी हमने बनाई है, हमने ऑनेस्टी से बनाई है। हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एंड आई थिंक ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। एंड आई थिंक जो प्यार मिला है इट्स जस्ट अ बोनस ऑन टॉप, यू नो। आई डोंट थिंक एनी वन कुड प्रिडिक्ट the kind of love, especially OTT पर, you know, everything has बिल्कुल। become so instant. या थर्सडे नाइट एट मिडनाइट लोग अपने घर पे उन्होंने प्रोजेक्टर्स लगाए थे और वो वॉच पार्टीज कर रहे थे अमेजोन के साथ। और कुछ लोगों को जिनको ये फिल्म बहुत पसंद आई, उन्होंने ऑलरेडी 3-4 बार भी देख ली है। और एवरी टाइम दे सी इट, वो कुछ नया सीख रहे हैं। तो आई थिंक दोज काइंड ऑफ मोमेंट्स आर द बिगेस्ट विंस फॉर अस, बिकॉज हम कहानियां बनाते हैं, हम स्टोरीज और फिल्में बनाते हैं कि लोग डिस्कस करें, जी उनके ओपिनियंस हो, कि कोई जी यू नो कॉन्वर्सेशन हो उनसे। जी। और द फैक्ट दैट वी हैव दैट इज अ बिग विन फॉर अस। बिल्कुल, नहीं, डिस्कशंस तो हो रहे हैं। और मैं भी हाल ही में, मेरी मौसी का बर्थडे था तो कुछ मेहमान आए थे घर में, और सब गहराइयां के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या आपने देखा, अच्छा आपको क्या लगा, इस किरदार के हाँ, बारे में वो वाओ, अपनी बातचीत कर रहे थे। तो मैंने भी ये अनुभव किया कुछ अमेजिंग। दिन पहले। बट यू नो, जस्ट टेल मी अबाउट वन फेवरेट रिस्पॉन्स। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको एक रिस्पॉन्स के बारे में पूछूं या एक रिव्यू के बारे में पूछूं, बट कुछ ऐसी बात जो किसी ने कही हो, या तो आपके फैमिली में, या तो इंडस्ट्री से, या तो कोई क्रिटिक, जो आपके दिल को छू गए, विच यू लाइक एंड अप्रिशिएटेड द मोस्ट। आई थिंक यू नो देयर आर एक्टर्स जो मैं बहुत उनको एडमायर करती हूँ, हु आई हैव बीन लुकिंग अप टू, हु यू नो हुज वर्क से मैं बहुत सीखती हूँ। जी जैसे आलिया, रणवीर। और उन तीनों ने रीच आउट किया और यू नो उन्होंने कहा कि दे सॉ ग्रोथ इन मी एज एन एक्टर, और उन्होंने छोटे छोटे नुआंसेस भी नोटिस किए। इवन सारा, जानवी, कियारा, उन उन तीनों ने मुझे फोन किया। दे स्पोक अबाउट मोमेंट्स की जो उन्हें पसंद आए, एंड आई फील लाइक गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम अनदर एक्टर व्हेन दे नोटिस the choices that you made within a scene, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, because I really look up to all of them and मैंने उनके work से इतना कुछ सीखा है। So for me that was a big deal, and of course I think audience के साथ the fact that उन्होंने टिया से relate किया। यू नो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि वो भी टिया रह चुके हैं बहुत सिचुएशंस में अपनी लाइफ में। और जब उन्होंने टिया को देखा, they felt like they had seen it from the outside and they जी reflected upon the way they went forward, और जी जो choices उन्होंने बनाए। So the fact that you're reflecting and relating to characters, I think हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। जी। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप ने कभी ऐसा महसूस किया है असल जिंदगी में? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है स्कूल में या कॉलेज में, या फिर हैज एनीवन, जैसे जो रिलेशनशिप में है, उन्होंने हिट करने की कोशिश की, फ्लर्ट करने की कोशिश की आपके साथ? यू नो मैं अभी भी सिर्फ 23 years old हूँ। तो मेरे रिलेशनशिप्स, यू नो, बहुत रिलेशनशिप स्कूल में थे, और यू नो आई डोंट काउंट देम आल्सो इन दैट वे, बट आई फेल्ट betrayed, I felt heartbreak, I have felt those feelings, शायद उस लेवल पे and not at that scale, but definitely वो feelings और emotions आए हैं। आई थिंक, और मुझे कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ा टिया की सिचुएशन में। यू नो टिया में बहुत सिमिलर हैं, जैसे जी
मैं भी बहुत लॉयल हूँ अपने रिलेशनशिप्स में, मैं भी बहुत लविंग हूँ, थोड़ी डिपेंडेंट भी हो जाती हूँ, कभी कभी इनसिक्योर भी हो जाती हूँ। पर जो डिफरेंसेस है टिया और मुझ में, जैसे वो मुझसे ज्यादा मैच्योर है, उसमें मुझसे ज्यादा ठहराव है, वो ज्यादा सोचती है कि बोलने से पहले वो सोचती है। मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, अगर मैं कुछ सोचती हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं कुछ सीक्रेट अपने अंदर बहुत टाइम के लिए नहीं रख सकती। तो इवन दो वे क्वाइट सिमिलर इन दैट वे, हम बहुत बहुत डिफरेंट हैं। शायद अगर मैं टिया की सिचुएशन में होती, मैं ऐसे चॉइसेस नहीं बनाती एंड आई वुडंट रिएक्ट द सेम वे। जी, मैं आपसे पूछूंगा जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि वो भी रिलेट कर पाए इस फिल्म से और अलग अलग सिचुएशन से। तो अगर अनन्या से पूछें रिलेशनशिप एडवाइस उनको क्या देंगी? आई नो जैसे आपने कहा कि अभी आप बहुत यंग हैं, बट हाउ टू गेट ओवर अ हार्ट ब्रेक, अगर किसी को लगा है कि धोखा हुआ है या उनको दर्द हुआ है, तो सबसे बढ़िया दवा क्या है? हाउ डू दे गेट ओवर इट फास्ट? आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि अपनी ओन फीलिंग्स के बारे में भूल जाते हैं। सो द एडवाइस आई वुड गिव इज टू चूज योर सेल्फ। ओके, फर्स्ट लर्न टू लव योर सेल्फ एंड देन ओनली यू कैन लव अदर्स। ये मेरी एडवाइस होगी। Yeah. Well, that's good advice. That's powerful advice in itself. बट मैं आपसे जरूर पूछूंगा अनन्या, अब जैसे आपने कहा कि इट वाज अ लर्निंग ग्राफ फॉर यू, आपने बहुत कुछ सीखा है, तो क्या सीखा है अगर आप बता पाए दीपिका से, शकुन बत्रा से, जिन दोनों के साथ जैसे आप कह रही थी कि आप काम करना चाहती थी काफी समय से, तो क्या क्या सीखा दोनों से, शकुन से और दीपिका से? Uh, तो शकुन से मैंने बहुत कुछ सीखा एज एन एक्टर, बिकॉज आई थिंक ही इज कम्प्लीटली यू नो एन एक्टर्स डायरेक्टर। उन्होंने इतनी आजादी दी, इतना इतना स्पेस दिया एज एन एक्टर टू मेक आवर ओन चॉइसेस। यू नो, कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये लाइन है ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ही लेट अस डिस्कवर एंड ही लेट अस एक्सप्लोर। और मैंने सीखा उनसे कि जो पेपर पे लिखा है ना, वो हमेशा, you don't have to stick to that, you know, you can create on your own as long as the emotion is coming across the same way. तो जी, अगर लिखा है टिया cries or टिया breaks down, you can still give that same emotion without having to shed so many tears in that sense. बिल्कुल। um, एंड एज अ पर्सन आई थिंक जो मैसेज शकुन ने इस फिल्म से दिया, मैंने वो एक बड़ा टेक अवे है मेरे लिए कि डोंट बी जजमेंटल अबाउट सिचुएशंस दैट यू डोंट नो अबाउट और यू आर नॉट इन इट योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं टिया की सिचुएशन में होती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करती, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से कि टिया को ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था। जी, बट एज लॉन्ग एज फार एज आई एम नॉट इन हर पोजिशन, आई नेवर नो कि मैं भी कैसे एक्चुअली रिएक्ट करती। जो दीपिका से मैंने सीखा है कि वो बहुत एम्पैथेटिक पर्सन है, कि वो लोगों के जो मूड्स है या बिहेवियर है वो बहुत आसानी से पिकअप कर सकती है, एंड दैट रियली हेल्प्स एज एन एक्टर एज वेल व्हेन यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एम्पैथी। ओके। अब अगर हम बात करें घर के बारे में, तो पेरेंट्स ने क्या कहा ये फिल्म देखकर? व्हाट वाज देयर रिएक्शन? और क्या आप अक्सर घर में बातें करती हैं फिल्म के बारे में, एडवाइस लेती हैं अपने फादर से? वो तो इतने साल गुजार चुके या हैं इंडस्ट्री में, और अपनी मदर से? नहीं, वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत प्राउड है। उन्होंने आई थिंक 4-5 बार ऑलरेडी देख चुके हैं गहराइयाँ। एंड माय मॉम, मेरी मॉम एक्चुअली मेरे सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ती है, पर वो कभी अपनी ओपिनियन नहीं देती है जब तक मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि मैं करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि शी डजंट वांट मी टू गेट अफेक्टेड by her point of view. My dad actually, क्योंकि जब उन्होंने start out किया, he didn't have anyone to kind of guide him and help him for the जी, industry. तो वो चाहते हैं कि मैं भी मेरे decisions खुद लूँ. If I want to ask him something, he's always there. Of course, he's had 30 years of experience in the industry. But I think वो भी जानते हैं कि अभी बहुत बदल चुका है. He's जी, adapting so much himself, you know. I think he caught on to the OTT boom before anyone else did, and जी, reinvented himself completely. और आई थिंक फिल्म की हम बात करें तो घर पे often we don't talk that much about films, but shockingly गहराइयाँ is that film की हमने बहुत चर्चा की, बहुत बातचीत की। जैसे हर घर में वो डिबेट हो रहे हैं, अभी हमारे जी। घर में भी हुए। So I think गहराइयाँ is definitely that film that we've spoken the most about. ओके। कुछ ऐसा एडवाइस जो उन्होंने तब दिया हो जब आप उनके पास गए, चंकी पांडे जी के पास, कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ, यही मैं करना चाहती हूँ, क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू बी वेरी सिंसियर विद द वर्क यू डू एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यू हैव टू एंजॉय योर वर्क। ही इज वर्क फॉर 30+ years एंड आई थिंक जो सीक्रेट है उनका कि ही इज एंजॉयड एवरी सिंगल डे, एवरी कैरेक्टर एंड you know every person he's come across in this whole experience as an actor. You know हम बहुत
रोल्स करते हैं जहां हम इमोशनली अफेक्ट हो जाते हैं, अलॉन्ग विद बीइंग एन एक्टर बहुत अलग चीजें भी है जो हमें हैंडल करनी पड़ती है, जैसे सोशल मीडिया या इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट एक्टर, हम एक्टर्स भी हैं, पर अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो ही taught me to not get too affected by even the success nor the failure, not to get affected as a person by those ups and downs. Okay. And that's something, of course, that stuck with you all Yeah. throughout and probably will. आखिरी 3 सवाल आपसे। एक, क्योंकि आप स्टाइल आइकॉन हैं तो मैं उस पे भी पूछूंगा, क्योंकि आप एक्टर तो हैं ही एंड अ गुड एक्टर, मगर आप स्टाइल आइकॉन भी है। बहुत से यूथ जो हैं वो आपको देखकर स्टाइल टिप्स लेते हैं, तो क्या आपने अब ये मान लिया है कि मैं स्टाइल आइकॉन हूँ, तो आप उसी हिसाब से ड्रेसअप होते हैं हर दिन? बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं स्टाइल आइकॉन हूँ, मेरे दोस्तों को भी नहीं लगता। दे फाइंड इट वेरी फनी व्हेन पीपल से दैट ओ अनन्या इज अ स्टाइल आइकॉन, दे लाइक प्लीज, वो हर रोज अपने चप्पल और सेम शॉर्ट्स और सेम टी शर्ट में घूमती है। बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज स्ट्रेस्ड ऑन कंफर्ट। अगर कोई मुझे पूछता है कि मेरा एक टिप क्या है, आई वुड से बी कंफर्टेबल। लाइक अभी भी आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, आई डोंट वांट टू एवर be limited even in my movement. I'm a very expressive person, so I need to even express through what I'm wearing. ओके। और एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा, ये कोविड 2 साल के बारे में, क्योंकि बड़े अद्भुत 2 साल गुजरे हैं। अब होपफुली कोविड का एंडेमिक होने जा रहा है, अब हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। मगर इन 2 सालों से क्या सीखा है आपने अनन्या? बिकॉज बहुत सा समय आपने अकेले भी बिताया होगा, फैमिली के साथ भी बिताया होगा, लव्ड वंस के साथ भी बिताया होगा, तो क्या क्या सीखा है इन 2 सालों में आपने? बहुत कुछ सीखा। आई थिंक एवरीवन इज ग्रोन अप सो मच इन दीज पास्ट 2 years. आई थिंक जो सबसे बड़ी सीख रही है कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक कोविड के पहले हम भूल गए थे to take care of our health. We were just in this rat race and we were forgetting कि stress का क्या effect हो सकता है हमारी health पे, all this radiation when it comes to phone and networks and all that, हम भूल गए थे कि how much it affects our health. And I think our biggest asset in this time has been our health. I think हमें realize करना चाहिए कि we have to give back to our bodies also sometimes. It's very important to work out, to stay healthy, eat healthy, so that you keep your immunity up in that way. But I think personally भी जो मैंने सीखा है, मैंने patience सीखा है। As I said, I'm a very hyper person. मुझे I'm a very instant person. I think in the time of social media, हम सब we've become a little we want everything quick and fast. I think we all had to learn patience in a time like this. I learned kindness as well in abundance, because everyone सबके अलग अलग problems चल रहे थे, अलग struggles चल रहे थे, but you have to kind of empathize with everyone, and you have to not be too hard on anyone else and not be too hard on yourself as well, because I think the last time ऐसा कुछ हुआ was 100 years back. So I think as humanity, most of us were facing something like this for the first time. Or gratitude, I think just to make the most of every small moment is something else that I learned. चलिए, आखिरी सवाल आपसे फिर। 2022 तो आपने बहुत बढ़िया नोट से स्टार्ट किया है, शुरुआत इसकी गहराइयां से हुई है, प्रशंसा से हुई है। अब आगे वाले महीने में क्या है जो which is lined up for you? What are you excited for? आगे क्या रहा है इस साल में? So I'm definitely excited to start shooting for my next film, which is खो गए हम कहाँ. It's going to start next month. और बहुत relatable कहानी है. It's about 3 friends. It's produced by Zoya Akhtar. Arjun Singh उसके director हैं. Sid is in it again with me, and Adarsh Gaurav हैं. And it's about the coming of digital age, and I think it's a very important message through that story. और फिर Liger release होने वाली है August में. And I have another exciting announcement coming up. Okay, so we wait for that. But अभी के लिए, जैसे मैंने कहा, congratulations again, खूब शुभकामनाएं आपको। और बहुत जो है मेहनत करी है इस फिल्म के ऊपर, तो आप enjoy भी करिए इस सक्सेस को। Wish you all the best. Thank you, Ananya. Thank you so much, sir. Thank